क्या आप जानते हैं कि लौंग हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ फैक्ट्स और ये बताऊंगा कि क्या होगा बॉडी में अगर आप सिर्फ एक लौंग रोजाना खाते हैं। आप कोई हर्बल टी पी रहे हैं, कोई कावा बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। घर में खाना बनता है उसमें तो जरूर डालिए, या वैसे ही आप एक लौंग मुंह में रख के चबा सकते हैं। थोड़ी देर इसे मुंह में रखें, चबाएं और फिर इसे निगल लें। लौंग का इस्तेमाल दुनिया भर में इतनी ज्यादा चीजों में किया जाता है कि मुख्तलिफ रिसर्च के इदारों और दवाइयां बनाने वाली कंपनीज ने इसके इस्तेमाल के 130 के करीब पैटेंट्स करवा रखे। पैटेंट का मतलब ये है कि सिर्फ उसी इदारे के पास इसके खास इस्तेमाल के राइट्स होंगे। मेडिकल और हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्रियल यूज में सिर्फ वही इदारा इसे अपनी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर पाएगा जिसके पास इसका पैटेंट मौजूद है। लौंग पे बहुत सी रिसर्च मौजूद है। ये नेचुरल पेन किलर है। लौंग में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब ये दर्द कम करता है। इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है दांत के दर्द में। और जब हम इसके फायदे की बात करते हैं तो इसकी वजह इसमें पाया जाने वाला एक एसेंशियल ऑयल है। लौंग के तेल में मौजूद एक फाइटोन्यूट्रिएंट, एक केमिकल जिसका नाम है यूजेनॉल। ये ऑयल आपको सेपरेटली भी मिल जाता है मार्केट से, आप इसे खरीद सकते हैं। लौंग की जो खुशबू है, जो इसका फ्लेवर है, वो इस ऑयल की वजह से। और ये यूजेनॉल कंपाउंड, आप इसे प्लांट बेस्ड केमिकल भी कह सकते हैं, ये 70 से 80% तक इस तेल में पाया जाता है। और भी बहुत से फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है इन नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस की, कि इनसे आपको नेचर की तरफ से एक पूरा पैकेज मिलता है। ये दवाइयों की तरह नहीं है कि हर दवाई में एक आइसोलेटेड कंपाउंड डाला जाता है। और बाय द वे 50% मेडिसिन भी प्लांट केमिकल से ही बनती हैं। दवाइयां बनाने वाली कंपनीज इन कंपाउंड्स को, इन केमिकल्स को पौधों से अलग करके इसे लैब में ले जाती हैं। इन्हें आइसोलेट किया जाता है, फिर लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, सिंथेटिक तरीके से इन्हें बनाया जाता है मैस प्रोडक्शन के लिए, और फिर पेटेंट फाइल कर दिया जाता है। अब यहाँ लौंग की कुछ बेहतरीन खसूसियात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये लौंग के पौधे की डिफेंस प्रॉपर्टीज है, पौधे की बका के दिफाई तरीके, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो इसने वक्त के साथ साथ अपना लिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पौधे को किस चीज से खतरा, इन्हें कुव्वत मुदाफियत की क्यों जरूरत है? देखें, पौधे को भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस के अटैक का खतरा होता है। ये जरासीम हवा से, गंदे पानी से, कीड़े मकोड़ों से पौधों में आते हैं, और फिर पौधे का इम्यून सिस्टम, इनका दिफाई निजाम इनके अटैक को रोकता है। यही वजह है कि लौंग में एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, इवन एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ लोगों में कैंडिडा की ओवर ग्रोथ होती है। बैक्टीरियल बायोफिल्म्स बॉडी में मौजूद होती हैं जो बाद में दांतों के प्लाक में तब्दील हो जाती हैं, या कोई गम इन्फेक्शन हो सकती है। तो लौंग का तेल या खुद लौंग को चबाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करता चलूं कि अपने प्राइमरी डॉक्टर से, जो आपके करीबी डॉक्टर है, उनसे जरूर मशवरा कीजिएगा लौंग इस्तेमाल करने से पहले। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे आपकी कोई बीमारी खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो भी जाए तो मेरा नाम ना लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग लौंग के तेल को सर पे भी इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ से निजात हासिल करने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। डैंड्रफ एक खास किस्म की फंगस मेलासीजिया की वजह से होता है, और कुछ स्टडीज में तो ये भी लिखा गया है कि लौंग का तेल ये मेलासीजिया फंगस जो जहरीले मादे पैदा करती है सर की जल्द पे, इन्हें कम करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है जो मेलासीजिया फंगस एज अ बाय प्रोडक्ट बनाती है। लौंग पे की गई रिसर्च में ये लिखा गया कि जब किसी एंटीबायोटिक के साथ आप इसे खाते हैं तो इस एंटीबायोटिक की MIC वैल्यू 1000% तक बढ़ जाती है। MIC वैल्यू किसी एंटीबायोटिक की वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो डोज है जिस पे बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत कम एंटीबायोटिक चाहिए होगी। अगर उसकी MIC वैल्यू ज्यादा है, जितनी हाई MIC वैल्यू होगी उतना ही उस ड्रग का इफेक्ट ज्यादा होगा। और आप जानते हैं कि जितनी ज्यादा एंटीबायोटिक खाई जाती है उतना ही बॉडी मजीद इसके खिलाफ मुजाहमत पैदा कर लेती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी के बैड बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम स्ट्रांग हो जाते हैं, और इससे गुड बैक्टीरिया जो अच्छे जरासीम है उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो एक और रिसर्च की गई लौंग के तेल पे कि ये कैसे H. पाइलोरी की ग्रोथ को रोकता है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया मैदे के अल्सर और गैस्ट्राइटिस की वजह बनता है। लौंग इन अल्सर्स को, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग को रोकता है। फिर उसके बाद ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट है इसमें यूजेनॉल, ये बॉडी में एक एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज के एक्शन को रोकता है, एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। इस एंजाइम एक्शन को रोकने से बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसा कि डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे मूड को बेहतर करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनकी तादाद बढ़ती है। ये केमिकल्स हैं बॉडी में जिनके होने से मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। लौंग के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की बात करें तो ये आर्थराइटिस के लिए अच्छा। कुछ स्टडीज में इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया गया, स्पेसिफिकली लंग कैंसर। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे पिछले 3000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। सदियों से ये हमारे खाने का हिस्सा रहा है। बड़े सगीर पाको हिंद में जो खाना बनता है उसका ये अहम जुज्व है। कुछ एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और जो माएं बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वो ना खाएं। लौंग की बजाय अगर आप लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो रेकमेंडेड डोजेज है वो है 2.4 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का वजन 70 किलो है, 70 को 2.4 से आप जरब देंगे तो आपके पास आपकी रेकमेंडेड डोजेज आ जाएगी। इससे ज्यादा इनटेक ना करें कि ओवरडोज के साइड इफेक्ट्स
इफेक्ट्स भी होते हैं, लिवर टॉक्सिसिटी की वजह बनता है, कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं इससे। खाने के बाद अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है तो मत खाइए। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।